हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे। आज हम 1.1 के 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू वेयर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पी और क्यू तब रिलेटेड है अगर उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, इक्वल डिस्टेंस है। अब इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0,0 मीन्स ओरिजिन के अलावा बाकी पॉइंट अगर कोई लेते हैं दे फॉर्म ए सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। वो एक सेंटर सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो हम अपने रिफ्लेक्सिव पार्ट को प्रूव करते हैं। P कॉमा P हमें लिखना है। डिस्टेंस फ्रॉम P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन मीन्स P कॉमा P बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे चलते हैं। लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, तो हमें मिला डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। सिर्फ उल्टा कर दिया, ऊपर नीचे लिख दिया। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। इट मीन्स Q कॉमा P बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज सिमेट्रिक। चलो ट्रांसटिव शुरू करते हैं। लेट P कॉमा Q कॉमा S बिलोंग्स टू R। 3 पॉइंट ले लिए सच दैट P Q R में है एंड Q कॉमा S भी R में है। तो यहाँ से हमें मिला डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए क्योंकि P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q के इक्वल है, Q का डिस्टेंस S वाले डिस्टेंस के इक्वल है जितना S का ओरिजिन से है। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगा P, Q और S 3 पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ से हमारे पास आ गया P कॉमा S बिलोंग्स टू R विच मीन्स R इज ट्रांस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमें उन पॉइंट्स का सेट बनाना है जिनका डिस्टेंस P से सेम है और ऐसे सारे पॉइंट P से रिलेटेड होंगे। तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, P से कौन से पॉइंट रिलेटेड होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही हो जितना P का है, विल बी दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज एज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब अगर हमारे पास यहाँ एक पॉइंट है P, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है K। अब ओरिजिन से K डिस्टेंस पे और कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट होगा, इस तरह से करके सारे पॉइंट्स होंगे। और आपको तो सर्कल की डेफिनेशन पता है। सर्कल की डेफिनेशन कहती है ये इट इज़ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। तो हमें क्या मिल गया, इट इज़ अ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस दिस सेट ऑफ पॉइंट्स forms a circle whose center is origin and circle passes through point P। यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। Now question number 12, show that the relation are defined in set A of all triangles। A हमारा सेट है ट्राइंगल्स का और रिलेशन कैसे डिफाइन है, T1 is related to T2 if triangles are similar। आपको प्रूव करना है दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात, कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, एक T1, एक T2 और एक T3 जिनकी साइड्स है 3, 4, 5, 5, 12, 13 एंड 6, 8, 10। अब आपको बताना है इनमें से कौन से आपस में रिलेटेड होंगे। जब भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन करें रिलेशन हमेशा सामने उसके लिख दें। रिफ्लेक्सिव पार्ट, T1 कोई भी होगा वो अपने आप से रिलेटेड होगा ही होगा। हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता है, सो वो अपने आप से रिलेटेड भी है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक करते हैं हम। लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। इट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 विच मीन्स T2 इज सिमिलर टू T1 विच मीन्स T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज सिमेट्रिक। ट्रांसटिव पार्ट पे आते हैं हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं T1, T2
और T2 T3 ये आपस में रिलेटेड हैं इस तरह से। T1 इज रिलेटेड टू T2, T2 इज रिलेटेड टू T3। तो ये हमें मिला T1 इज सिमिलर टू T2 एंड यहाँ से मिला T2 सिमिलर टू T3। सिमिलैरिटी में होता ही है कि आपस में ये फिर सिमिलर हो गए 1 3, विच फर्दर इम्प्लाइज T1 is similar to T3, which means T1 comma T3 is related to R and hence R is transitive. So तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं, therefore R is an equivalence relation. अब अपने क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड से 3 4 5, एक है 5 12 13 और एक है हमारी 6 8 10। इनमें से कौन सी रिलेटेड होंगी आपस में? सो जो हमारी साइड्स, जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। आप ध्यान से देखिए 3/5, 4/12, 5/13 ये तो इक्वल नहीं है। 3/6 1/2 बनेगा, 4/8 1/2 बनेगा, 5/10 1/2 बनेगा। इट मीन्स ये ट्राइंगल आपका T1 और T3 प्रोपोर्शनल हैं इनकी साइज, इसलिए ये आपस में सिमिलर होंगे। सो T1 और T3 रिलेटेड होंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वी ऑब्जर्व दैट 3/6, 4/8 एंड 5/10 ये हमारे किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू 1/2। बाय सिमिलैरिटी रूल T1 इज सिमिलर टू T3, हेंस T1, T3 बिलोंग्स टू R. So T1 is related to T3. So T1 is related to T3. Now this is question number 13. Show that relation R defined in set A of all polygons. कैसे defined है? P1, P2 where P1 and P2 have same number of sides. तभी related होंगे जब इनकी sides same है, number of sides same है. This relation is an equivalence relation. What is the set of all elements in set A related to right triangle T with sides 3 4 5? ट्राइंगल T जिसकी साइज 3 4 5 है, इससे रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव पार्ट पे आते हैं। अगर P1 होगा तो उसकी साइज तो सेम ही होंगी। सो ये फंक्शन ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्स। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइज, P1, P1 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पार्ट पे देखते हैं कैसे करना है। P1, P2 बिलोंग टू R, इट मीन्स P1, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से हमें मिला P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, विच इम्प्लाई P2, P1 बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज सिमेट्रिक। तो ट्रांसिटिव पार्ट देखते हैं। लेट P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 बिलोंग्स टू R. So P1 and P2 have same number of sides and P2, P3 also have same number of. तो यहाँ से हमें मिल गया P1, P3 also have same number of sides. So P1, P3 belongs to R and R is transitive. Now because R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation. अब हमें बताना है ट्राइंगल T जिसकी साइड्स हैं 3 4 5, उससे रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे साइड का मेजर में कोई फ़र्क नहीं कर रहा है, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हमें तो नंबर ऑफ साइड से मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू T, क्योंकि T की कितनी साइड्स है 3, तो कौन से एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे? वही पॉलीगन रिलेटेड होंगे जिनकी 3 साइड्स हैं। सो कैसे ट्राइंगल्स? किसी भी तरह के ट्राइंगल्स, क्योंकि यहाँ हमारी ना तो साइड का कोई फ़र्क पड़ रहा है ना एंगल्स का कोई फ़र्क पड़ रहा है। हेंस set of elements in A related to triangle T will be set of all triangles irrespective of their angles, irrespective of their sides. Question number 14, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल करी हुई है। Let L be set of all lines in xy plane and R be relation in L defined as L1 related to L2 where L1 is parallel to L2. Show that this relation is an equivalence relation. Find all set of lines related to line 2x plus 4 equal to y, या जिसे हम लिख सकते हैं y equal to 2x plus 4। से पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे L1 related to L2 where L1 is parallel to L2। जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में L1, L1 होना चाहिए, तो हर लाइन अपने पैरेलल होती है, therefore this relation is reflexive। तो ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया इस तरह से।
अब हम सिमेट्रिक पे आते हैं. लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R. इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2. तो हम L2 को अगर पहले लिख लेंगे तब भी ये पैरेललिटी की कंडीशन रहेगी. तो हमारे पास आ गया L2, L1 बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज सिमेट्रिक. ट्रांसटिव पे आते हैं. लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R. मीन्स L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3 और यहाँ से हमें मिल गया L1 पैरेलल टू L3, जिसका मतलब हुआ L1, L3 बिलोंग्स टू R एंड हेंस R इज एंड हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये हमारा इक्विवेलेंस पार्ट प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट की बारी है. सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन. लाइन कब रिलेटेड होगी? जब वो इसके पैरेलल होगी. और पैरेलल कब होगी? जब इनका स्लोप इक्वल होगा. वी नो पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप और इस लाइन का स्लोप कितना है? 2. देयरफॉर लाइन पैरेलल टू दिस लाइन 1. तो कोई भी लाइन जो इसके पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन कैसी होगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस सी टाइप की. तो हम लिखेंगे हेंस सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस c where c is any real number. चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन MCQ हैं. आपको रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 और आपको इसमें से चूज करना है. बेसिकली आपको वही चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है. तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं. देखिए 1 1 है. आपके सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4. 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है. सो ये रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है, पहले हम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को. आपको खैर यहाँ पे MCQ है और MCQ में ऐसे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस हैं. सो दिस इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है. ओके, अब सिमेट्रिक देखते हैं. 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है इसमें. अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता तो आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं. तो सिमेट्रिक नहीं है. हम यहाँ लिखते चलते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव. रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है. अब ट्रांसटिव चेक करते हैं. 1 2 है, आगे 2 जिससे रिलेटेड हो 2 2 तो यहाँ से बनेगा 1 2 वो है. 1 2 है, 2 और किसी से रिलेटेड नहीं है तो आगे चेक नहीं करना. इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि यह अपने आप में है. 1 3 3 3 सो 1 3 1 3 3 2 सो 1 2 1 2 है हमारा, हो गया. 3 3 3 2 3 2 ये भी है. सो ये ट्रांसटिव भी है. सो ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक नहीं है. सो हमारा आंसर क्या माना जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. लेट आर बी रिलेशन इन सेट ऑफ n. n मीन्स नेचुरल नंबर्स गिवन बाय a, b. a इज इक्वल टू b माइनस 2. b इज ग्रेटर देन 6. ये आपको दिया गया है और आपको चूज करना है. तो कई बार हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हैं MCQ में. अब ये 2, 4 यहाँ b 6 से छोटा है तो ये तो हमारा वैसे ही रिजेक्ट हो गया. 3 8 6 8 8 7. अब आपको बेसिकली 6 जब 8 है और 7 है तब आपको a कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है. व्हेन b इज 8 तो आपके a की वैल्यू आ रही है 6. ठीक है. व्हेन b इज 7 तो आपके a की वैल्यू आ रही है 5. तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपका एलिमेंट बनेगा 6 8. अगर आप इसको देखेंगे तो आपका एलिमेंट बनेगा 5 7. तो आपका एलिमेंट क्या है? 6 8. आपको एक चूज करना है. ठीक है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. अब इसके साथ ही हमारी 1.1 कंप्लीट होती है. अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करें, वो डाउट आपको इंडिविजुअली करा दिया जाएगा. थैंक यू सो मच.